हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो जितना हमने अभी तक कवर करा है नंबर सिस्टम के कन्वर्जन उनसे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला हम देख रहे हैं कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी। इसके बाद देखेंगे हम कन्वर्ट करना डेसिमल नंबर टू ऑक्टल। उसके बाद कन्वर्ट करना डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में। तो ये इन 3 टॉपिक के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। इनमें हर टाइप को कवर करेंगे हम। ठीक है, इंटीजर डेसिमल इंटीजर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल मिक्स्ड नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे दूसरे में, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनका आपको मैं आंसर दूंगा। ठीक है ना, इनका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो आप अपने आंसर उससे टैली कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी। डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करना है, बेस 2 वाले नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो पहला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे ये लिखे मैंने नंबर 13 106 84। तो याद रखना जो मैंने पहली लाइन में लिखे हैं, जैसे ये 3 नंबर हैं, तो ये है डेसिमल इंटीजर। ठीक है, जैसे 13 को आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो ये डेसिमल इंटीजर है। और मैंने हर वीडियो में बता रखा है डेसिमल इंटीजर को कैसे कन्वर्ट करना होता है, डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल मिक्स्ड नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये 13 डेसिमल इंटीजर है, 106 डेसिमल इंटीजर है और 84 डेसिमल इंटीजर है। कैसे पता चला इंटीजर है? क्योंकि इसमें कहीं पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, ये है। ठीक है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, अब अगला देखते हैं 4th 5th 6th और 7th वाला। ये एक ही लाइन में मैंने लिखे हैं जानबूझ के, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाले हैं, डेसिमल फ्रैक्शन है। देखो इनका इंटीजर पार्ट 0 है, 0.75 0 है ना, पॉइंट से पहले 0.55 पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ भी पॉइंट से पहले क्या है 0 है ना, 0.5 वहाँ भी पॉइंट से पहले है 0। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, और एक ऐसे हैं डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि मैं बोला है डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब आपको यहाँ पर ये वो वाला मेथड लगाना पड़ेगा कि डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो वो मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। और एक और बात याद रखना, जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ पहला चैप्टर, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर सारी वीडियो ऑर्डर में है, तो आप वहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्लास 11 के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है नंबर्स करके। ठीक है ना, उसमें आप देख लेना, मैं इसको आई बटन पर भी लगा दूँगा। तो यहाँ पर आपको डेसिमल फ्रैक्शन वाला मेथड यूज़ करना है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कई बार ऐसा होता है, जैसे ये 0.5 है, 0.55 है, 0.75 है, तो पॉइंट वालों में कई बार ऐसा होता है कि हमारा आंसर रुकता नहीं है। मतलब आंसर में हमें आखिर में 0.0 चाहिए होता है जब फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार नहीं आता। तो उस समय क्या करें, कब तक आंसर निकालें? तो मैंने आपको बता रखा है, जैसे यहाँ पर है तो आप 7 8 वैसे 10th प्लेस तक मैंने बोला था, लेकिन अभी क्योंकि ये देखो यहाँ पर है डेसिमल नंबर टू बाइनरी, तो बाइनरी में तो आसान होता है 2 से इंटू करना, तो 10 प्लेस तक निकाल दोगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन जब जैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो तब 16 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, तो तब दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे अगर 5-6 प्लेस तक निकाल दो तो वो भी काफ़ी है। और इसमें भी अगर आप 7-8 प्लेस तक या 10 प्लेस तक निकालते हो और रिपीट होता रहता है तो वहाँ उसके बाद मत निकालना, वो मोर देन इनफ है। और अगर आपको पहले ही जैसे 4-5 प्लेस तक आपने निकाला, फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि वापस ही तो वैसी नंबर बन गया स्टार्टिंग वाला, मतलब फिर से वही प्रोसेस चलने वाला है, वही नंबर फिर से रिपीट होंगे ऐसा लग रहा, तो 5-6 प्लेस तक निकाल के भी छोड़ देना। कोई ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती 10 तक निकालना है। तो ये तो है डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करोगे बाइनरी में। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी वाला है डेसिमल मिक्स्ड नंबर। तो मिक्स्ड नंबर में क्या होता है, इसमें फ्रैक्शन पार्ट भी है, इसमें इंटीजर पार्ट भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो 1.5 हो गया, जिसमें इंटीजर वाला पार्ट भी है पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है। तो डेसिमल मिक्स्ड नंबर को कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने बता रखा है, देख लेना, उस तरीके से इसको सॉल्व करना। तो हो गया 1.5। और इनमें याद रखना दोनों तरीके लगते हैं, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस था जिसमें हम इंटू करते थे, इसमें हम रिपीटेड डिवाइड करते थे, तो इसमें दोनों लगते हैं। इस वाले को पहले पॉइंट से पहले वाले को रिपीटेडली डिवाइड करते हैं और पॉइंट के बाद वाले को इंटू करते हैं। किससे? जो बेस होता है किसका, जिस पे आप चेंज कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस क्या है 2, तो इस वाले पोर्शन को कन्वर्ट करने के लिए 2 से इंटू करते जाओगे और इस वाले के लिए 2 से रिपीटेडली डिवाइड करते हुए जाओगे, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो 1.5 हो गया, 2.5 हो गया और 4.5 हो गया। या ऐसा करना, यहाँ पर इंटीजर वाले की वैल्यू बहुत कम है, तो जैसे 1.5 तो बहुत छोटा हो जाएगा, एक काम करो 1.5 की जगह आप इसको 20.5 कर लो और 2.5 की जगह 12.5 कर लेना और यहाँ पर 44.5। ठीक है, ये 20.5 है, ये 12.5 है और वो 44.5 ये है। तो यहाँ पर हमने तीनों टाइप के देख लिए क्वेश्चन, डेसिमल वाले कैसे कन्वर्ट करने बाइनरी में। तीनों टाइप आ गए यहाँ पर, इंटीजर भी, फ्रैक्शन भी और मिक्स्ड नंबर भी। अब अगला वाला देखते हैं कैसे डेसिमल नंबर को
ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, उसके क्वेश्चन अब देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू ऑक्टल। अब डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी तीनों टाइप को हम यहाँ पर देखेंगे। तीनों टाइप मतलब डेसिमल इंटीजर को कैसे ऑक्टल में करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे ऑक्टल में करेंगे, डेसिमल मिक्स्ड नंबर को कैसे ऑक्टल में करेंगे। भाई ये बैठ जाना चाहिए आपके दिमाग में, तीनों टाइप करने आने चाहिए। तो पहला है 85 यहाँ पर जो मैंने, देखो अब एक चीज़ यहाँ पर आपके मन में आ सकती है, मैंने इनका बेस नहीं लिखा है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर को ऑक्टल में, बोल दिया है ना कि कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू ऑक्टल, मतलब पहले से हम बोल रहे हैं कि जो नंबर हम दे रहे हैं क्वेश्चन में वो डेसिमल नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर हम बेस को मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ध्यान देना, जैसे कन्वर्ट 85 बेस 10 टू ऑक्टल, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कोई अंतर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला था कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू ऑक्टल, तो हमें पता है कि ये जो नंबर दे रखा है ये डेसिमल नंबर है। यहाँ पर बोला नहीं है कि डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, लेकिन जब नंबर दिया तो लिखा कन्वर्ट 85 बेस 10 टू ऑक्टल, तो हमें बेस देख के समझ में आ गया कि 85 डेसिमल नंबर है, तो बात सेम है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है। तो आपको दिमाग प्रिपेयर होना चाहिए दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मतलब मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को इस तरीके से भी समझो। जैसे यहाँ पर है 86.1, तो ऐसे भी आ सकता है कन्वर्ट 86.1 बेस 10 टू ऑक्टल, तो बात सेम है, ठीक है ना, इसका मतलब सेम है। यहाँ पर बेस दे दिया तो इसलिए मेंशन नहीं करा, यहाँ मेंशन करा है तो बेस नहीं दिया है, बात क्लियर है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कन्वर्ट करना है ऑक्टल में डेसिमल नंबर, तो 85, अब ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। और बहुत आसान है डेसिमल में तो कन्वर्ट करना। डेसिमल को कभी भी किसी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो किस में कर रहा हूँ मैं? ऑक्टल में कर रहा हूँ। तो जब ऑक्टल में कन्वर्ट करता हूँ तो ऑक्टल का बेस कितना है? 8 होता है। तो जब भी डेसिमल इंटीजर को ऑक्टल में कन्वर्ट करूँगा तो 8 से उस नंबर को डिवाइड करते हुए चलेंगे, ठीक है, 8 से इस नंबर को डिवाइड करते हुए चलेंगे रिपीटेडली। जैसे पिछली बार बाइनरी के लिए बोला था, तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2, तो तब इंटीजर वाले नंबर को 2 से रिपीटेडली डिवाइड करते हुए चलते हैं। डेसिमल इंटीजर को अगर चेंज करना होता बाइनरी में तो तब 2 से रिपीटेडली डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन वाले पार्ट में आते हैं। देखो फ्रैक्शन है ना, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पॉइंट से पहले क्या है? 0, पॉइंट से पहले क्या है? 0, पॉइंट से पहले क्या है? 0, तो इससे पता चल रहा है कि ये फ्रैक्शन है। समझ में आ रही बात? तो फ्रैक्शन को, डेसिमल फ्रैक्शन को अगर मुझे दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो किस में करना? कन्वर्ट ऑक्टल में। तो ऑक्टल जैसे बोला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 8, क्योंकि बेस क्या होता है ऑक्टल का? 8। तो जब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं अगर दूसरे नंबर सिस्टम में, डेसिमल के लिए, डेसिमल फ्रैक्शन को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता हूँ, तो जिसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ उसके बेस से इंटू करोगे, उसके बेस से। बेस क्या? उसका 8, ऑक्टल का 8 है ना, तो उससे इसको इंटू करोगे। जबकि इंटीजर के टाइम पे डिवाइड करते हैं, तो ये बात याद रखना। डिवाइड कब करेंगे? जब इंटीजर को कन्वर्ट करेंगे, और इंटू जब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। याद रहेगा, इंटीजर डिवाइड, फ्रैक्शन इंटू, फ्रैक्शन इंटू इंटीजर डिवाइड, ठीक है। तो याद रखना है बात। अब आते हैं आखिरी वाले टाइप पर, क्या है? मिक्स्ड टाइप। डेसिमल मिक्स्ड नंबर को करना है कन्वर्ट ऑक्टल में। तो भाई यहाँ पर इंटीजर पार्ट भी है, पॉइंट से पहले वाला, पॉइंट के बाद वाला कौन है? फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो इस वाले में, तो पॉइंट से पहले वाले में जो 122 है, इसमें कौन सा वाला मेथड लगाओगे? इंटीजर पार्ट है, इंटीजर, तो खोपड़ी में आ जाना चाहिए इंटीजर, मतलब यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड। तो 122 को कन्वर्ट करूँगा सेपरेटली, पहले 122 अलग से होगा डिवाइड करके, फिर 0.5, फ्रैक्शन पार्ट तो 0.5 है ना, फ्रैक्शन पार्ट की बात करूँगा तो इंटीजर वाले को 0 रखूँगा, तो मतलब 0.5 मेरा फ्रैक्शन पार्ट है। उसको कन्वर्ट करूँगा तो किस तरीके से करूँगा? जैसे यहाँ पर आपने करा था ये 0.5 वाले में, तो उसी तरीके से करोगे, ठीक है। और जैसे कोई पार्ट, जैसे यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर वही पार्ट आ रहा, तो उसको अलग से फिर से करना सॉल्व। ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर सॉल्व कर दिया तो वहीं से कॉपी कर लूँगा, ऐसे मत करना, क्योंकि जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तो आप ही की स्किल बढ़ेंगी। बात समझ में आ रही है ना? आप ही का फ़ायदा होगा भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पर भी ऐसे करोगे, इसको इंटीजर वाला पार्ट है पॉइंट से पहले वाला, तो इसको डिवाइड करोगे, पॉइंट के बाद वाले को मल्टीप्लाई करोगे। याद रहेगा, पॉइंट से पहले वाला डिवाइड, पॉइंट के बाद वाला मल्टीप्लाई, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर इंटीजर डिवाइड, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, इंटीजर डिवाइड, ठीक है। तो आते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, 512.4, इसे भी कर लोगे। 512 को 8 से डिवाइड करोगे, चेंज करना है ऑक्टल में, पॉइंट के बाद वाला है तो 0.4 हुआ फ्रैक्शन पार्ट, उसको क्या करोगे? इंटू करोगे 8 से कन्वर्ट करने के लिए, किस पे? ऑक्टल में, ठीक है ना भाई। सिस्टम तो हमारा ऑक्टल है जिसमें कन्वर्ट करना है। और एक और बात याद रखना, कन्फ्यूजन आती है तो मैंने वीडियो बना रखी भाई, इन सब की वीडियो बना रखी। अगर पहली बार देख रहे हो वीडियो तो आई बटन पे जा लेना, मैंने प्लेलिस्ट लगा रखी, वहाँ पर देख लेना सीक्वेंस में।
सब समझ में आ जाएगा, कोई इतना बड़ी बात नहीं है इनको सॉल्व करना। तो ये तो देख लिया हमने सारे क्वेश्चन, कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू ऑक्टल। अब लास्ट पार्ट बचता है कन्वर्ट करना डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल, उसके क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले मेरे को बताओ हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। याद कैसे रखोगे? हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल का तुम्हें पता है 10, तो 6 + 10 16। अब याद रहेगा ज़िंदगी भर, ठीक है। तो 16 होता है हेक्साडेसिमल का बेस, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है 12, अगला है 1154, फिर है 183, फिर है 614। इनको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। और ये क्या है? डेसिमल, डेसिमल इंटीजर, ठीक है, इंटीजर है क्योंकि इनमें कोई पॉइंट नहीं है। तो अच्छा चलो इनको सॉल्व करोगे तो पहले ये बताओ, देखो जैसे 12 है तो 12 को तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट पता है ना 12 का हेक्साडेसिमल में क्या होता है। 0 से 9 तक डेसिमल और हेक्साडेसिमल सेम रहते हैं। 10 डेसिमल वाला 10 हेक्साडेसिमल में A बन जाता है, 11 B बन जाता है, 12 C। तो ये तो डायरेक्ट तुम्हारा क्या होगा, 12 को सीधा तुम लिख सकते हो C बेस 16, वो तो वहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हमें पता है। अब जैसे 1154 है, ये तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इंटीजर, डेसिमल इंटीजर को जब किसी बेस में चेंज करते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल में चेंज करूँगा मैं, तो क्या करूँगा? डिवाइड, इतना तो पता है। और किससे करते हैं? जिसमें चेंज कर रहे हैं उसके बेस से। तो हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे हैं, और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। तो मतलब इसको रिपीटेडली किससे डिवाइड करना है? 16 से, ठीक है। और डिटेल में देखने के लिए वीडियो देख लेना, बना रखी मैंने पहले से, उनमें समझ लेना, उनको देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर नहीं पता है तो। 1154 को क्या करेंगे? 16 से रिपीटेडली डिवाइड करते हुए चलेंगे, ऐसे 183 के लिए, ऐसे ही 614 के लिए। तो ये तो आप लोग कर लोगे। और वहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जब हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं तो जैसे आपने डिवाइड करा और आपका रिमाइंडर मान लो 11 आ गया, तो 11 को 11 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है हेक्साडेसिमल में 11 नहीं होता। 0 से 9 तक ठीक है, 10 को हम A लिखते हैं और 11 को B लिखते हैं। तो तब अगर रिमाइंडर कहीं पर 11 आता है तो वहाँ पर B आएगा। इस तरीके से आगे आपका उसी हिसाब से करोगे, ठीक है ना। जैसे 14 आएगा तो उसके लिए जो अल्फ़ाबेट होता है हेक्साडेसिमल में वो लिखोगे। और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लेना। तो ये तो हो गया इंटीजर वाला। अब आते हैं 5th, 6th और 7th वाले क्वेश्चन पर। कैसा है ये? अब तो पता चल गया होगा, फ्रैक्शन है। क्यों? पॉइंट से पहले वाला क्या है? 0, पॉइंट से पहले 0, पॉइंट से पहले 0। तो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है। डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें? हेक्साडेसिमल में। कैसे करेंगे? इनटू करेंगे। किससे? जिसमें कन्वर्ट करें उसके बेस से। किसमें कर रहे हैं? हेक्साडेसिमल में। उसका बेस कितना होता है? 16। मतलब इस नंबर को किससे इनटू करना है? 16 से। आप कब तक करेंगे? या तो 0.0 आ जाए एंड में तो हम रुक जाएंगे, नहीं आता तो कुछ प्लेस तक निकाल देना, उसके बाद छोड़ देना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 प्लेस तक मत निकालने बैठ जाना, क्योंकि 16 से इनटू कर रहे हो तो बड़ी दिक्कत। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर अलाउड होगा तो कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अब मुझे नहीं पता अब अलाउड है नहीं है क्या है। तो अगर अलाउड नहीं होता तो 5-6 प्लेस तक निकाल लेना, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम होगा तो निकालना, वरना 5-6 प्लेस तक निकालोगे, आंसर नहीं आ रहा तो उतना सफिशिएंट है। पर जैसे मैंने क्वेश्चन दे रखा तो इसका आंसर आ जाएगा, ये रुक जाएगा, इसका 0.0 हो जाएगा। ऐसे ही वाला क्वेश्चन है तो इसको भी सॉल्व करना। सॉल्व ये वाले का आंसर तो आ जाएगा, लेकिन मान लो पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो रिपीट होता हुआ चल रहा है, तो फिर कुछ प्लेस तक निकाल के छोड़ देना, ठीक है। तो 0.03125 है, इसमें क्या करोगे? इंटू करोगे 16 से, इसमें भी सेम रहेगा। अब आते हैं मिक्स्ड वाले पे। डेसिमल मिक्स्ड नंबर को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अच्छा, तो डेसिमल मिक्स्ड है, 2 चीज़ों से बनता है। अब तक तो पता चल गया होगा, इंटीजर पार्ट पॉइंट से पहले वाला और फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट के बाद वाला। पहले वाले पार्ट, इंटीजर वाले पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए वही तरीका लगता है जो अभी तक हम लगाते हुए आ रहे हैं। कौन सा तरीका है? डिवाइड करेंगे किससे? जिस पे चेंज करें उसके बेस से, 16 से। तो 46 को तो रिपीटेडली डिवाइड करते हुए चलोगे, ये अलग निकलेगा। फिर इस फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए क्या करोगे? जैसे इसके लिए कर रहा था अभी हमने, इंटू करा था, तो वैसे करेंगे 0.625 को इंटू करोगे 16 से। अगर आंसर आ गया एंड हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कुछ प्लेस तक निकाल लोगे और फिर उसको आंसर में लिख दोगे फाइनली। तो इस तरीके से करना। इस वाले में भी ऐसे होगा, 172 को इंटीजर वाले तरीके से सॉल्व करोगे, पॉइंट के बाद वाले को जैसे फ्रैक्शन वाले को सॉल्व करते हैं उस तरीके से सेम यहाँ पर रहेगा। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 30 क्वेश्चन देख लिया मैंने। 10 डेसिमल टू बाइनरी वाले के लिए, फिर डेसिमल टू ऑक्टल वाले के, फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के। तो 10 क्वेश्चन कुल मिला के 30 क्वेश्चन हो गए। ये बहुत क्वेश्चन है आपके लिए, इनका अच्छे से प्रैक्टिस करना। पहले इनको सॉल्व करना खुद से, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना। किसी में फंसते हो तो सोचना ऐसा क्यों हो रहा है, वीडियो देखना जो मैंने बना रखी है, रिवाइज करना, फिर से सॉल्व करना। फिर नेक्स्ट वीडियो में इन सब क्वेश्चन के मैं आपको आंसर की दे दूंगा, ठीक है। तो उससे आप अपने आंसर को मैच कर लेना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। नहीं होगा तो फिर उसको सॉल्व करना, और फिर भी नहीं होता तो मुझे बताना, मैं हो सकेगा टाइम मिल जाएगा मुझे तो मैं आपको उसका हेल्प कर दूँगा, या मैं कमेंट में आपको उसका रिप्लाई करके आंसर बता दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। जल्दी अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी नई वीडियो लेके आऊँ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेज मिली है तो लाइक करते हुए जाना।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।